देखिए, ये रहीमदास जी का दोहा है कक्षा 9 का। पिछले दिन हम 5वें दोहे तक का अर्थ बता चुके हैं। आज 6वां से अर्थ बताना है। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। जाल परे माने जाल पड़ने से, जल माने पानी, जात माने जाता है, बही माने बह जाता है, तज माने त्याग करके, मीनन माने मछलियों के, मोह को। रहीमन मछली नीर को अतऊ न छारत छो। रहीमदास जी कहते हैं कि फिर भी मछली जो है पानी के प्रेम को छोड़ती नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल पड़ने पर मछली के प्रेम को पानी भूल जाता है और बह जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन फिर भी मछली जो है कभी भी पानी को पाती है तो उसी प्रेम से उसमें जाती है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई। दीन माने गरीब, सबन माने सबको, लखत हैं माने देखते हैं, और दीन ही लखै न कोई, गरीब को कोई नहीं देखता है। रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब आदमी सबको ध्यान देते हैं, लेकिन गरीबों पर ध्यान कोई देता नहीं है। जे रहीम दीन ही लखे। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन ही माने गरीब को लखे माने देखता है, दीन बंधु सम होय, वह गरीबों का भाई होता है, अर्थात वो भगवान होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सब ही को लखत हैं। गरीब आदमी तो सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीबों को देखता है वही भगवान होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। प्रीतम माने भगवान। भगवान से रहीमदास जी प्रेम करते हैं, उन्हीं को प्रीतम बोल रहे हैं कि हमारे आँख में, छवि माने सूरत, रूप, हमारे आँख में भगवान का रूप बस गया है। पर छवि कहाँ समाए। पर माने दूसरे की, छवि माने सुंदरता, कहाँ माने कहाँ, समाए माने आ सकती है। इस आँख में दूसरे की सुंदरता अब नहीं आ सकती है। भरी सराय रहीम लखी। जैसे भरी हुई सराय माने सभा में, लखी माने देख करके पथिक याप फिर जाए। यदि कोई सभा जो है भरी हुई है, कोई जगह पूरा भर गई है, तो कोई दूसरा आदमी वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं पाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान की छवि दिल दिमाग में बस गई है तो वहाँ पर दूसरे का स्थान नहीं मिल सकता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा है, यह धागा प्रेम का है, इसको चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुटे। यह टूट जाने पर फिर जुटता नहीं है, और जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि बाई चांस जुट भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वार्थ एक गुण तीन। कदली माने केला, सीप माने सीप, और भुजंग मुख माने सांप का मुंह। स्वाति एक गुण तीन। एक ही स्वाति नक्षत्र का बूंद होता है और 3 गुण देता है। 3 गुण उसके देखे जाते हैं। एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है केला में कुछ और गुण देती है, सीप में कुछ और गुण देखने को मिलता है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो उसका गुण कुछ और देखने को मिलता है। जैसी संगत बैठिए। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार जिस संगति में कोई बैठेगा, जैसे संग साथ में रहेगा, वैसे ही फल उसको प्राप्त होगा। जैसे स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद केला में पड़ती है तो कपूर हो जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती हो जाती है, और सांप के मुंह में पड़ने पर वो जहर हो जाती है। उसी प्रकार वही आदमी जैसी संगत में बैठेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। रहीमदास जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि जो संत आदमी होता है
जो महान होता है उसकी शरीर दूसरों के लिए होती है, वह अपने लिए काम नहीं करता है। तरवर माने वृक्ष, पेड़ पौधे फल नहीं खाते हैं। पेड़ पौधे जो हैं अपना फल खुद नहीं खाते हैं। और सरोवर पियही न पानी, और तालाब नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती हैं। कह रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे के काम के लिए ही संपत्ति संचय सुजान। अच्छे लोग अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके जब बड़े लोग मिल जाएं तो लघु माने छोटे को न दीजिए डार। छोटे लोगों को भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। जो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि गोत माने कुल खानदान, बढ़त माने बढ़ते हुए, देख माने देख करके, निज माने अपने खानदान को बढ़ते हुए देख करके बहुत सुख प्राप्त होता है। जो रहीम सुख होता है, यूँ रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। अपने गोत्र को, अपने खानदान को बढ़ते हुए देख करके बहुत सुख प्राप्त होता है। जो बरड़ी अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को ही अच्छा लगता है, आँखों को सुख प्राप्त होता है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बुरे आदमी हैं, बुरे स्वभाव वाले हैं, उनसे तजो माने त्याग देना चाहिए। बैर माने दुश्मनी या प्रीत माने प्रेम। उनसे प्रेम और दुश्मनी दोनों ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। कुत्ता यदि काट देगा तब भी खराब है और चाट देगा तब भी खराब है। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरन ते, बुरे आदमी से बैर और प्रेम, दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही त्याग देनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता यदि काट देता है तब भी बुरा होता है और चाट देता है तब भी अशुद्ध कर देता है।